कश्मीर जो है ये भारत में मिल गया, पहले पाकिस्तान में था। कौन सा चैनल देखते हो त्यागी जी? चैनल तो हम जी न्यूज देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। पत्रकारिता आजकल दो धड़ों में बंट गई है। एक पत्रकार हो गए हैं और दूसरे चाटुकार हो गए हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पूरी जनता बोल रही है। एक को गोदी मीडिया कहा जा रहा है, और गोदी मीडिया में कौन कौन लोग शामिल हैं वो बाखूबी आप जानते होंगे। अब पत्रकारों की एक धड़ा है जो सरकार से सवाल पूछ रही है, वहीं दूसरा ऐसा धड़ है जो सवाल के पक्षधर है, यानी सवाल पूछने के बजाय सरकार की वाहवाही में लगी है। इसी को लेकर दो पत्रकार आपस में भिड़ गए हैं। वो दोनों पत्रकार जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक सुधीर चौधरी जो जी न्यूज़ के संपादक हैं, वहीं दूसरे अजीत अंजुम जो इंडिया टीवी और टीवी9 भारतवर्ष में काम कर चुके हैं। ये दोनों क्यों आपस में भिड़ गए सोशल मीडिया पे, इसकी भी बात हम बताएंगे आपको। चलिए पहले अजीत अंजुम की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अजीत अंजुम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कवर करने पहुंचे। कवर करते समय उन्होंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतरे तो उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। वो बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं। उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत में बहुत मजेदार बात है, क्योंकि वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे और सुनाएंगे। 370 हटने पे जो है कश्मीर जो है ये भारत में मिल गया, पहले पाकिस्तान में था। कौन सा चैनल देखते हो त्यागी जी? चैनल तो हम जी न्यूज देखते हैं। क्या बात है, जी न्यूज देखते हो तो यही सब तो देखते होगे रोज। तो त्यागी जी न्यूज देखते हैं। लेकिन ट्वीट पे दो पत्रकारों के बीच भिड़ंत हो गई है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे प्रहार जारी है। तो खैर ट्वीट पढ़ता हूँ। अजीत अंजुम ने क्या ट्वीट किया, उसके बाद सुधीर चौधरी का दूसरा उस पर रिएक्शन आता है। यानी 370 हटने से कश्मीर भारत में आ गया है, पहले तो पाकिस्तान में था। वीडियो में भी आपने सुना होगा कि वो वृद्ध व्यक्ति यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम किया है। 370 हटने से कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो गया है, वो पहले कहाँ था? पाकिस्तान में था। अब वो एसपी अजीत अंजुम पूछते हैं कि आप कौन सा चैनल देखते हैं, तो बोलते हैं जी न्यूज़ देखते हैं। कौन सा चैनल देखते हो त्यागी जी? चैनल तो हम जी न्यूज देखते हैं। उस पर भी अब अजीत अंजुम चुटकी ले लेते हैं, यानी मजे ले लेते हैं। मोदी के कट्टर समर्थक और जी न्यूज़ के कट्टर दर्शक से ज्ञान की बातें सुन लीजिए। महंगाई इनके लिए कोई मतलब नहीं रखती, चाहे डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ते जाएं या 200 रुपये ही क्यों ना हो जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि 370 हटने के बाद पाकिस्तान से हमने कश्मीर को आज़ाद करा लिया, ये नया भारत है। उसके बाद सुधीर चौधरी, भाई इस पे अब सुधीर चौधरी पीछे रह जाएं, क्योंकि सुधीर चौधरी एकदम राष्ट्रवादी यानी तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल के संपादक हैं और डीएनए में बराबर आके आपको ज्ञान की बातें बताते हैं। अब वो कैसे पीछे रहते हैं? उन्होंने भी ये अजीत अंजुम पे कटाक्ष करते हुए यानी प्रहार करते हुए ट्वीट कर देते हैं। एक ग्रामीण का सादगी और सच्चाई से भरा चाटा, इसकी गूंज देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति ने जो बात कही वो एक चांटा है, किसके लिए? अजीत अंजुम के लिए। वो देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। अब ये ट्विटर पे पूरा का पूरा मामला शीत युद्ध के तौर पे ये शुरू हो जाता है, यानी ट्विटर पे प्रतिक्रिया देना, एक दूसरे पे कटाक्ष करना। फिर उसमें संतोष कुमार श्रीवास्तव भी चुटकी ले लेते हैं, क्योंकि भाई जनता भी कम थोड़ी है, मजे लेने चाहिए। अब दो पत्रकार आपस में भिड़ रहे हैं तो जनता मजा तो ले ही की। तो उसमें ये लिखते हैं कि ये लुटियंस पत्रकार एयर कंडीशन में बैठकर अपने को बुद्धिजीवी समझ नकारात्मकता फैला रहा है, अपना एजेंडा लिए जमीनी स्तर पर गमछा डालकर निकलता है, तब कैसा तमाचा मारता है एक सच्चा नागरिक। ये अब सुधीर चौधरी के समर्थन में आ जाते हैं, समर्थन में आके और वो अजीत अंजुम पे कटाक्ष कर देते हैं। कहानी यही नहीं रुकती है, कहानी और आगे बढ़ती है। अब चलिए अगला बात करते हैं अमन चोपड़ा। ताल ठोक के आप देखते होंगे, डेली एक शो आता है उनका ताल ठोक के, और देश के बड़े ज्वलनशील मुद्दे पर बहस करते हैं। वो अब अमन चोपड़ा इस फील्ड में उतरते हैं, इस युद्ध में, इस रणभूमि में उतरते हैं। किसके लिए? अपने संपादक महोदय के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि भाई दिहाड़ी मजदूरी है तो साहब को यानी बॉस को बचाना भी ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जॉब खतरे में पड़ जाए। अमन चोपड़ा लिखते हैं, कट्टर बुजुर्ग नहीं हैं, आप लग रहे हैं सर। इतने कट्टर की आपसे असहमत बुजुर्ग का आप मजाक उड़ाने लगे।
आप बड़े पत्रकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन गरीब बुजुर्ग की बेइज्जती का आपको कोई अधिकार नहीं। आपसे सहमत होना या नहीं होना ये बुजुर्ग की बात है। अब इस पे भी अजीत अंजुम मानने वाले थोड़ी हैं भाई, पत्रकार हैं और पत्रकारों की तो आदत होती है बोलने की, वो किसी को बोलने ही नहीं देते हैं, और वो भी कब, जब सच बोले कोई तब। तो खैर अजीत अंजुम भी इस पे नहीं छोड़ते हैं। और अमन बाबू, संपादक चौधरी के बचाव में बैटिंग की मजबूती समझ सकता हूँ, लगे रहो। अब ये बात चलता रहता आगे, और सिर्फ ट्विटर की हम बात करेंगे क्योंकि ये शीत युद्ध जो है ना ट्वीट पे ही हुआ है। सुधीर चौधरी का है। पत्रकार के भेष में ये जो भी आदमी है, इसने एक वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रामीण के मुंह से अपने शब्द डलवाने की पूरी कोशिश की। जब नहीं हुआ तो उसका मजाक उड़ाया, आखिर में झुंझला गया। ये लोग गांव वालों को अनपढ़ और बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि मैं उसका उल्टा, ये बेरोजगार पत्रकार एशिया की आग में जल रहे हैं। यानी सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि भैया ये तो बेरोजगार पत्रकार हैं जो गांव के लोगों को बेवकूफ़ अज्ञानी समझते हैं। ये सुधीर चौधरी का कहना। पता ना अजीत अंजुम इस बात को समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन सुधीर चौधरी इस बात को ज़रूर समझ रहे हैं कि भैया गांव के लोग अज्ञानी हैं। फिर इस पे भी अजीत अंजुम का ट्वीट आता है। वैसे आदमी कौन है चौधरी जी? वही ना जिसे हम सबने एडिटर्स की बॉडी से निकाल दिया था। फैसला हमारे ही दफ्तर में हुआ था और 2 बार आपकी पेशी और बेशर्म सफाई के बाद हुआ था। 100 करोड़ वाले चौधरी जी, ये आदमी वही है जो ब्लैकमेलर नहीं है। अब ब्लैकमेलर की बात कहाँ से आ गई? अब ये भी बता दे कि सुधीर चौधरी इतने ईमानदार पत्रकार हैं कि भैया उनकी ईमानदारी की गाथा तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रहा है। वो क्या होता है ना कि 100 करोड़ की उन पे इल्ज़ाम लगता है, 100 करोड़ वो कहीं घपला करते हैं, उसके बाद वो जेल भी जाते हैं तिहाड़ में। इसीलिए सुधीर चौधरी को अजीत अंजुम ने तिहाड़ी नहीं बल्कि दिहाड़ी बोल दिया था, क्योंकि 100 करोड़ का घपला करना और तिहाड़ जाना, फिर आके संपादक बन जाना, ये कम बात थोड़ी है। तो ये ट्विटर पे ये चलता रहता। उसमें अब अविसार शर्मा आ जाते हैं। अविसार शर्मा अजीत अंजुम के पक्ष में एक ट्वीट कर देते हैं, करारा जवाब, ये आदमी कलंक है पत्रकारिता के नाम पर। एक टीचर को बदनाम करके इससे उसे भीड़ से नुचवा दिया था। इस तिहाड़ स्पेशलिस्ट के चैनल को 1 महीने बंद करना पड़ा था। बेहुदा पत्रकार ही नहीं, इंसान भी है। यानी अब सुधीर चौधरी और अजीत अंजुम के बीच में अविसार शर्मा की एंट्री हो जाती है। अब अविसार शर्मा भी इसमें चुटकियाँ लेना शुरू कर देते हैं, चुटकी लेना शुरू कर देते हैं। फिर अजीत अंजुम अब रुकने वाले कहाँ हैं? अजीत अंजुम लगातार सुधीर चौधरी पे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। और हाँ चौधरी जी, ये वही आदमी है जिसके दफ्तर में संपादकों के सामने अपनी सफाई में बेशर्मी दलील देने 2 बार आप आए थे। यानी अजीत अंजुम के दफ्तर में सुधीर चौधरी 2 बार वो 100 करोड़ के घोटाले वाले मामले में 2 बार सफाई देने सुधीर चौधरी पहुंचे थे। तो 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का वीडियो तब हम सबने देखा था। आपकी दलील को हम सबने खारिज करके BEA से बाहर कर दिया था। ब्लैकमेलिंग प्रवृत्ति के चौधरी जी जैसे नौकरी को 100 बार लात मार दूं। यानी ये अजीत अंजुम कहते हैं कि आप जैसे ब्लैकमेलर की नौकरी से तो अच्छा है कि बाहर ही रहना। तो सुधीर चौधरी और अजीत अंजुम का ये कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध ट्विटर पे जारी रहा, क्योंकि भैया अगर आप किसी के चैनल पे उंगली उठाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो भी कौन? जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनल है। यानी हर रोज आप देखते होंगे कि नफरत का बाजार गर्म करते हैं, हर रोज हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे मुर्गा लड़ाते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे मुर्गा उठा के लाते हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे और आपके बस की बात नहीं है। तो इसीलिए सुधीर चौधरी को मिर्ची की तरह यह बात लगी। अब सुधीर चौधरी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सुधीर चौधरी अजीत अंजुम को घेरने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुधीर चौधरी अपना अतीत शायद भूल गए कि हमारा अतीत कैसा रहा है। अब उस पर अजीत अंजुम ने उनका अतीत खंगालना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से 2 पत्रकारों के बीच ये भिड़ंत हुई, लड़ाई हुई। इसमें लोगों ने भी मजे लिया, और लोग मजे लेते हैं क्योंकि लोग देखते हैं कि पत्रकारों की लड़ाई कैसे हो रही है। क्योंकि भाई आजकल का जो टीवी डिबेट है, टीवी शो है, वो कपिल शर्मा के शो से भी बेहद अच्छा और बढ़िया शो है, क्योंकि मनोरंजन होता है। दिन भर आप थके हरे आए, किसी का डिबेट देख लीजिए, आपका मन बहल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में 2-3 ऐसे मुर्गे होंगे जो एक दूसरे को लगता है कि नोच देंगे।
तो इस तरीके से पत्रकारिता आज पत्रकारिता न बल्कि चटुकारिता के श्रेणी में आ गई है। पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, लेकिन आज के पत्रकार सवाल पूछने के बजाय सरकार की वाहवाही में लगे हैं। विपक्ष को हमेशा निशाने पर रखा जाता है, कुछ भी हो देश में विपक्ष जिम्मेदार है, सब कुछ बढ़िया है सरकार के नज़रों में, इनके भी चश्मे में जिनके भी चश्मे में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप भी देखिएगा। और सुधीर चौधरी अजीत अंजुम का एक कोड वार था जो हम आपके सामने पेश किए, हम आपके सामने बताएं। तो खैर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।